क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। दाढ़ी खुजला रहे हो, लगता है कुछ पढ़े हो आज यार। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, अरे अरे जानते हैं सर, मतलब हम कभी भी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि इंसान जो है कुत्ता बन चुका है ना। आज ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड वी कैन से, तो लग रहा है ना बेकार हो गया है सर लाइफ सबका ना, अजीब हरकत कर रहा है, और खासकर ये गर्मी में। सच सच बताओ, क्या पढ़े हो? मतलब एक लाइन था सर जो हम रिसेंटली भी पढ़ रहे थे, एक लाइन था बहुत ही बेहतरीन लाइन, अलेक्जेंडर पोप का, जानते हैं, ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट एवर, है ना, नियो क्लासिकल पीरियड, जानते होंगे आप समझ लोग भी। गए हम, चलो बोलो। तो सर उसका एक लाइन था, आई एम हिज हाइनेस डॉग एट क्यू, KEW, आई एम हिज हाइनेस डॉग एट क्यू, प्रे टेल मी सर, हुज डॉग आर यू। चलो, समझ गए। आज का तुम्हारा दिमाग वस्तुतः गर्मी से खराब नहीं है, वो लाइन से खराब मुझे है। लग रहा था सर कि मतलब हम रिलेट कर पा रहे थे कि सही में सही लिखा है, वास्तविक में सही लिखा है सर। उस टाइम पे सोचिए सर, हमको पढ़ने के बाद लगा कि यार, और खासकर ये गर्मी में सर कभी बाइक से बाहर निकलिए कुछ तो तो आपको लगेगा अजीब थोड़ा कुछ सा, तो अरे गड़बड़ है सर ये ये इंसान जो है तुम्हारे दिमाग में कुत्ता आ के रहा जैसा बिहेव कर रहा है, पागल हो गया एकदम, कुत्ता की तरह कर रहा है, कुछ भी बोलेगा थोड़ा देर में थोड़ा सा हमें गाली दे देगा, गर्मा जाएगा, है ना। है। हाँ, तो ये जो है, ये जो लाइन जो आप पढ़े हैं, ये एक डॉग है जिसको जब पढ़े हो तो पूरा बताओ। ये कहाँ से किसको किसको मिला था, किस राजा को मिला था, सर बताओ। एक फ्रेडरिक नाम का एक आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था, है ना, हम्म, उसका गार्डन था, उसका नाम था क्यू, हम्म, KEW। तो अलेक्जेंडर पॉप जो था उसके पास एक क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना सर, पपी। पपीज का जो मदर होती है ना, वो हम्म, पाले हुए था पहले से। तो बहुत सारा वो माँ बच्चा दी, ठीक है, उसमें से बहुत सारे बच्चा को सेल भी कर दिया इधर उधर, और एक बच्चा जो कि उसको लगा कि नहीं देना चाहिए, फ्रेडरिक नाम नाम का, है ना, एक आदमी को, क्योंकि एक अच्छा पद पर था, उसका अपना गार्डन था। तो उस गार्डन का रक्षा करने के लिए सर उसको दिया था कि चलो ये बड़ा होकर रक्षा करेगा, कहीं ना कहीं अच्छा आदमी भी था फ्रेडरिक के लिए, ये दिया गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। उसके कॉलर में जो पट्टी होता है ना कुत्ता का, उसके कॉलर में लगा हुआ था कि ये लाइन। आई एम हिज हाइनेस डॉग एट यू, रे टेल मी सर हुज डॉग आर यू। देखो, सबसे पहले हम बताते थे कीव कीव शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, कीव उस रॉयल, जो वो आदमी जिसको गिफ्ट किया गया था, उसका एक गार्डन है। और कीव जो है वो लंदन में स्थित एक बोटेनिकल गार्डन है, जहाँ हर एक दुनिया के पौधे का स्पीसीज वहां रखा हुआ है। बिल्कुल। बहुत बड़ा। उसी के नाम पर ये है, ये अपना अपने गार्डन को कीव रखा है। चलिए, ये बात बता दी आपको। अब आइए, कुत्ते के गले में जो पट्टी है उस पर जो ये बातें जो लिखी गई हैं, इसका महत्व क्या कह रहा है। डॉग के गले में पट्टी है, क्या कह रहा है वो? आई एम हिज हाइनेस डॉग एट कीव। मैं इस कीव गार्डन का अपने मालिक, यानी ये हाइनेस का महामहिम, अपने महामहिम का क्या हूं? मैं उन्हीं का कुत्ता हूं। आगे देखिए, प्रे टेल मी। प्रे का मतलब रिक्वेस्ट भी होता है। प्रे टेल मी, बताइए क्या? प्रे टेल मी सर, हुज डॉग आर यू। इतना जबरदस्त सटायर है इस लाइन में, इतना जबरदस्त तमाचा है। किस पर तमाचा है? मनुष्य मात्र को मैनकाइंड। तमाचा है, जिसका वेश जो है कुत्ते की तरह बदलता है और फिर वापस इंसान बनने की कोशिश करता है। ये एक तमाचा है, सटायर है, कटाक्ष है ये। ठीक है। क्या कह बिल्कुल। रहा है कुत्ता? मैं तो अपने मालिक का वफादार हूं। सर, आप ये तो बताइए, आप किसके कुत्ते हैं? पोलाइटली पूछ रहा है सर। पोलाइटली पूछ रहा है। इस पोलाइटली के पीछे क्या राज है? जरा सा मेरा चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए। आप किसके कुत्ते हैं, जरा बताइए। मतलब हम जान रहे हैं आप कैसे कुत्ते हैं। और किसके कुत्ते हैं आप यार, किसके जान कुत्ते हैं, हम जान रहे हैं। तो ये चेहरे का एक्सप्रेशन जो है, आजकल बहुत से ऐसे नेतागण हैं जिसका भाषण सुनते समय ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जो एक बिल्कुल। दूसरे को कुत्ता ठहराने की कोशिश करता है, इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा जो इस कुत्ते में है, वो टैलेंट। ठीक है। तो आइए, तो क्या कर रहा है? आप किसके कुत्ते हैं, मतलब हो तो तुम इंसान, लेकिन कुत्ते की तरह तुम व्यवहार करते हो। अगर वास्तव में तुम सही में कुत्ता हो, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर दो दो जीव निवास कर रहे हैं, और जो असली लॉयल्टी जो मैं हूं, उसका तुम क्या हो? क्लोन बनना चाहते हो।
उसका तुम नकल उतारना चाहते हो, जो कि हो नहीं सकते हो, क्योंकि कुत्ते की वफादारी पूरे ब्रह्मांड में महाभारत से तक ये उसमें दिया गया है, कुत्ते की वफादारी ये दूसरा कोई नहीं ले सकता। इसलिए मत करो ऐसा, करने की कोशिश करते हो पकड़े जाते हो। लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सा कुत्ता, पागल कुत्ते की प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर, पागल कुत्ते की। कब काट लोगे, किसको नोच खचोट लोगे अपने वर्चस्व के लिए, ये कोई नहीं जानता है। यही तमाचा जो है मारने का, वो कुत्ता जो है अपने पट्टे में बंधे हुए जो जो स्क्रिप्ट जो लिखे हुए हैं, उसका मकसद ये बताना मात्र है कि मनुष्य जो है कुत्ते के जैसा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस समय उस घड़ी के लिए काम होता है और वफादारी दिखाते हैं वो। और भी कुछ आप उसमें हर्बर्ट नॉट में भी कुछ बातें हैं, आप शायद आपको याद होगा, बताइए। एपिसोड अगर आल्बर्ट नॉट का बात करें, हाँ, उसमें भी जिक्र है। इट इज द वर्क है ना, रिटन बाय द सेम राइटर लेजेंडर पोप। बोलता है उसमें कि द डॉग स्टार रेजेस, द डॉग स्टार रेजेस, नेट इज फास्टर डॉग, all bedlam and Parnassus is laid out, fire in each eye, paper in each hand, and they rave, recite, and madden around the land. This was the line, है ना? Dog star rage, net is faster dog. डॉग स्टार, डॉग स्टार किसको बोलते हैं? कुत्ता जब कुत्ता नहीं रह जाता, जब वो पागल हो जाता है। तो जून का महीना कहाँ पर? जून का महीना का जिक्र है, ग्रीष्म का मौसम है। हम लोग भी जून का महीना, we are almost sharing the last day of June. जी, तो ये जो है ये जो स्थिति, ये जो पोर्ट्रे की गई है जून के महीने गर्मी के महीने में कुत्ते की जो स्थिति है, वो पागलपन की लास्ट अवस्था को प्राप्त करती है। इंसान में भी वो सारी बातें ग्रीष्मकालीन, आप समझ सकते होंगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, उस तरह की बातें उसमें दिख जाती है। वही कह रहा है क्या, द डॉग स्टार रेजेस, कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ते निकल के आ रहे हैं, है ना, कुत्ते निकल के आ रहे हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज और था सर, यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जून ऐसे तो कुत्ता का लार में है ना, सलाइवा में, जो कुत्ता का जो सलाइवा, उसमें कुछ ऐसा चीज मौजूद होता है, अगर वो काट ले तो काटने से दर्द नहीं होगा। सलाइवा का जब तक वहां पर फील होगा तब तक आपको दर्द होगा, सलाइवा से ज्यादा दर्द फील होता है। हाँ, है ना सर, ये टेक्निकल बात। हाँ वो भी इसी टाइप को पोर्ट्रे किया है। हाँ। तो जून का महीना में जब कुत्ता बहुत ही भयानक रूप में होता है ना, पागल हो जाता है, डॉग स्टार उसी के लिए यूज किया है ना सर। डॉग स्टार पागल हाँ। कुत्ते की। तो इस टाइम पर अगर आपको कोई काट ले, इंसान अगर इस टाइम पर अगर कोई काट ले तो हाँ, यहाँ पर हम आ रहे थे, पागल कुत्ते का पागलपन दिखाना, पागलपन की अवस्था को दिखाना और उसको मनुष्यों से उसका अमलगमेशन कर देना, इस बात का निशानी है कि इसमें इंसान में भी ऐसा सलाइवा का बात इन्होंने किया। इस तरह के जहर, उस तरह के जहर के अगर इंसान अगर उस अवस्था में किसी को काट ले तो पानी भी नहीं मांगेगा वो, ये इनका कहने का मतलब था। बेदलम क्या है? एक इसको बेदलम बोलते हैं, ल्यूनाटिक एजाइलम है वो, है एक पागल खाना है जहाँ बड़े ही क्रूर और भयानक पागलों को वहां रखा जाता है। तो उनकी स्थिति, आज उनकी स्थिति क्या हो गई, उन पागलों की तरह है। देखो ये बात ऐसा है ना कि ये बातें जो अलेक्जेंडर पॉप के दिमाग में आया है, ये बहुत ही विचलित है। और इस लाइन से तुमको पता चलेगा कि जो इंसान उसके पास आते थे जिस तरह की बातें करने के लिए, और उसी से तंग होकर, उसी से डिस्टर्ब होकर उसने ओड ऑन सॉलिट्यूड उसने लिखा था। बिल्कुल, हम लोग उस पोएट्री को डील भी कर चुके हैं। उस पोएट्री को हमने डील भी किए थे। काहे वो कहता है वो आदमी, ये मेरे ऊपर पड़ने वाले रहने वाले पत्थर, तुम हमको मत बताना किसी को कि हम नीचे पड़े हो देवता, हमको मत बताना तुम। देखिए उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो ये लाइन इसीलिए दिया गया कि इंसान को पागल कुत्ते की तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने अपने रचना लेकर बहुत से सो कॉल्ड, कवि का मतलब अपने आप को कवि समझते थे, लेकिन वास्तव में उनकी अकलियत जो थी बिल्कुल शून्य थी, नहीं मालूम था उनको, कुछ नहीं मालूम था। इनके पास बोलता था आज हमने ये पोएट्री का ये किया है, जरा देखिए तो। कितना देखेगा भाई? एक विद्वान आदमी उस तरह की रचना को बार बार देखेगा तो उसकी अपनी रचना जो है, उसका अपना जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाता है। लेकिन इसकी स्थिति ऐसी इसीलिए हुई क्योंकि अवस्था क्या है, वो किसी को नहीं कह सकता है कि तुम मत आओ मेरे पास। तो क्या हो गया, नहीं कहने का जो अवस्था है वो यहाँ पर क्या हो गया, वो अल्टरनेट के रूप में क्या आ गया उसके दिमाग में, ये रचना आ गया। बोल नहीं पाता है। जब आप बोल नहीं पाते हो किसी चीज को तो
आप लिखने की कोशिश करते हो। बहुत से ऐसे प्रेमिका जो होते हैं वो लेटर का आदान प्रदान होता है उसमें। ये सर आज 7 एजेस में having a boyful ballad met to Mr. Saibro। वो क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि क्यों होता है? क्योंकि जो बातें उस प्रेमी और प्रेमिका के दिमाग में आता है वो चीज वो बोल नहीं सकता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसीलिए वो चीजें क्या होता है, उक्रित हो जाती हैं लेटर में, अक्षरों में उक्रित हो जाती हैं। क्या हो जाती है? मैं मोमबत्ती की तरह पिघल रहा हूं तुम्हारी यादों में। ऐसे बोल सकता है। कोई बोलेगा तो क्या करेगा? अगल बगल सुन लिया, मारेगा। प्रेमिका जो है शायद वो भी उसके दिमाग में भगवान भाई हम तो अभी कुछ किए नहीं ऐसा, लेकिन पता नहीं हम केवल पोर्ट्रे कर सकते हैं कि रचना इसीलिए होता है कि जब आप किसी चीज को नहीं कह पाते हो तो आपका क्या हो जाता है, आपका दिमाग क्या कहता है, नहीं हम इसको लिख के देते हैं। यही स्थिति अलेक्जेंडर पॉप की है। बेचारा बोलने मना नहीं कर पाता था, लेकिन विकृति ऐसी पैदा हो गई कि इतना महान। तो अच्छा, हम तो उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो उनके पास आता था और उनको तंग करता था, जिसके कारण इतना बेहतरीन रचना हमारे सामने आई। अगर वो नहीं आते, ये रचना भी हमारे पास नहीं आती। इस चीज को आप याद रखें। The word of Alexander Pope, they were called as the poetasters, है ना सर? एक क्वेश्चन था। Now I have a good question for you guys, है ना? If a man is writing, if anyone, I'm especially talking about the poetaster. So if a poetaster is writing something, so he must wait for almost 10 years. So why Alexander Pope and another writer from the classical literature, है ना? He is talking about the same thing, that a writer must wait for almost 10 years of his age, है ना? 10 साल तक उसको रुकना चाहिए पब्लिश कराने से पहले। क्यों बोल रहा है 10 साल तक रुकना चाहिए एक इंसान को, राइटर को, अपने वर्क को पब्लिश कराने से पहले? And Alexander Pope has also talked about the same thing in the work called Epistle to Dr. Arbuthnot. Okay, so these were the things we wanted to discuss with you guys, because this was some hidden material, hidden thing in literature. So we will be meeting soon with our new lecture, Anna, taking some important topic and maybe some unrelated topic also in the front of you. So definitely we will be meeting soon. हाँ, और एक और है। तुम तो हमको उत्तेजित कर देते हो यार, अपने तो चुप हो जाते हो, फिर मेरे अंदर बैटरी चार्ज हो जाता है। उन 3 घटनाओं के बाद, उन 3 व्यक्तियों के बारे में बात करो जो गार्डन में हाइनेस से मिलने आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेगा। वो बताइए आप। फोकस कीजिए ये चीज। क्या था बताइए, लाइन बताइए सर। उसमें पहला विजिटर आता है, दूसरा विजिटर आता है ना, तीसरा विजिटर आता है। 3 विजिटर का बात हुआ है। पहला विजिटर आता है अपने दिमाग में कुछ, मतलब कि अपना प्रॉफिटेबल चीज कुछ लेकर के, हम वहाँ जा रहे हैं ना, हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, अपने इंपॉर्टेंस के लिए आता है, अपना कुछ लेने हासिल करने के लिए। 3 तरह के व्यक्ति आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे लाभ उठाने के लिए। तो पहला 3 तरह का पोर्ट्रे किया गया है। एक क्या है? कोर्टियर। कोर्टियर का मतलब होता है जो राज दरबार में जो वो होते हैं, जो गण होते हैं बैठे हुए, उनको कोर्टियर कहा गया है ना। तो एक आता है काहे के लिए? एक प्लान लेके आता है। काहे के लिए आता है? काम निकालने के लिए उनके पास। तो वो लाइन क्या है? देखिए, लाइन हम जान रहे थे पहले से ये चीज पूछेगा, इसलिए लाइन हमारा देखो मौजूद है यहाँ पर। तुम लो लाइन को थोड़ा सा डिफाइन करो। तो पहला कौन आया था बताओ? अरे यार चश्मा कमजोर है यार। सर दिस वाज द लाइन कि इमेजिन अ ह्यूमन courtier and bloated with his own importance approaching Kew House। अभी पहुंच रहा है सर क्यू हाउस में, ठीक है? कौन सा क्यू हाउस? फ्रेडरिक का जो गार्डन है वो तो क्यू हो गया, लेकिन फ्रेडरिक का गार्डन के बीच में जो घर है क्यू हाउस, फ्रेडरिक का घर, जहाँ जिसको कुत्ता ये है ना गिफ्ट किया था, लेकिन को गिफ्ट किया था, मिलने आता। हाँ। तो इमेजिन अ ह्यूमन courtier bloated with his own importance approaching Kew House। He is accosted by a dog। वही डॉग है ना, उससे उसका तुरंत सामना होता है। ठीक है। वो अपने किसी काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए वहां पर आता है और उसकी नजर पड़ जाती है उस कुत्ते के पट्टे पर, जिसमें अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था। कि क्या जिक्र किया था? आई एम माय हाइनेस। क्या था? आई एम हिज हाइनेस डॉग एट क्यू। मैं अपने महामहिम का कुत्ता हूँ। आप किसके कुत्ते हैं? जैसे ही ये लाइन वो आदमी उसको पढ़ता है, इसको याद आ जाता है कि कहीं हम ही को नहीं कह रहा है। समझ गए? तो क्या करता है? उसका जग जाता है,
उसका जो मन, उसकी बुद्धि जो है जागृत हो वो अपने जाती को है रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अपने आप को क्या कर रहा था, पोर्ट्रेट कर। देखिए कितना बढ़िया स्थिति। वो लाइन जो है अब लाइन नहीं रहा, इसके विचारों का वो क्लोन है। बिल्कुल। इसके अंदर जो विचार है उसका क्लोनिंग कर दिया वो पट्टा। हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी देख सकते हैं ना हाँ सर। बिल्कुल। जैसे हम लोग कहीं किराना शॉप पे जाते हैं या फिर कहीं है ना सर, जाते हैं कहीं पर, हाँ। तो उधार से रिलेटेड लिखा रहता है ना, बिल्कुल ये लिखा बिल्कुल। रहता है सर, ये लिखा रहता है। मैंने रिसेंटली देखा था कि उधार एक जादू है, अगर मैं आपको दूंगा तो आप गायब हो जाएंगे। देखिए जैसा ये देखा तो मैंने, मेरे अंदर क्या जाएगा कि नहीं हमको उधार कुछ नहीं लेना सब कुछ करेंगे, उधार नहीं लेंगे। देखो क्या क्या हो गया, लिखा हुआ चीज क्या पोर्ट्रे कर रही है, जिस पर्पस के लिए हम गए थे वो हमारा क्या हो गया, मैच कर गया वहां पर। एक चीज, एज वी आर द पार्ट ऑफ लिटरेचर, है ना, तो ये जो चीज है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। हाँ ठीक और है। बताइए। सेकंड एग्जांपल देखना क्या था, बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रे है यहाँ पर। ठीक है कि है ना, सेकंड कॉटियर आता है। अब सेकंड कॉटियर, पहला कॉटियर आ गया, उस दिमाग उसका चेंज हो गया, जैसे कॉलर पर देखता पड़ी। सेकंड कॉटियर आता है, वो देखिए उसका क्या है। Who has prostituted loyalty and devotion in return for some material prosperity। क्या लाइन है यार। प्रोस्टिट्यूटेड क्या है जी, क्या क्या, Prostituted loyalty। प्रोस्टिट्यूटेड लॉयल्टी। देखिए प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है किसी चीज को, धन की प्राप्ति के लिए किसी चीज को आदान प्रदान करना। प्रोस्टिट्यूशन हम लोग वेश्या को बोलते हैं। तो वेश्या क्या करती है, धन के लिए अपना शरीर को बेचती है। ठीक है, तो ये लॉयल्टी यानी किसी चीज के, लॉयल्टी का मतलब, लॉयल्टी को क्या कहते हैं, लॉयल्टी आप इसका हो जाएगा वफादारी सर, वफादारी। हाँ वफादारी, वफादारी को ही प्रोस्टिट्यूट मतलब अपने वफादारी को बेचने आया था, कुछ ऐसा वहां पर लेने आया था जो एक महत्वपूर्ण कोई शायद दस्तावेज है जिसको देने आया था, पैसे के बदले में वहां पर आया था आदान प्रदान करने के लिए। ऐसी चीज बेचने आया था जो वफादारी से जुड़ी हुई थी। कैसे होता है, कैसे आप कभी कभी आप देखते हैं कि बाहर कंट्री का जो है कोई आदमी यहाँ का दस्तावेज चुराने के लिए क्या करता है, पैसे के लिए यहाँ का हम लोग का कंट्री का कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज दूसरे को बेच देता है। ये प्रोस्टिट्यूशन ऑफ लॉयल्टी, यही इसका वर्णन है। वो भी उसको पट्टे को देख लेता है, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है ना। तो कम से कम हम तो कहेंगे, पता नहीं ये किताब में दिया हुआ है कि नहीं, हम तो कह रहे हैं वो जो कुत्ते के पट्टे पर जो है कितना आदमी को सुधार के रख दिया होगा, ये बुरे आदमी को सुधार। देखिए क्या क्या लिखा है भाई। तो ये है। और इसी तरह से तीसरे व्यक्ति भी आता है, वो भी कुछ तीसरे व्यक्ति का जो पोर्ट्रेल है, इट इज दरबारी इन द फॉर्म ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज। ओके, सपोज अ मैन हु इज हैविंग द साइड ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन ही सीज, है ना, व्हेन ही सीज दैट कॉलर ऑफ द डॉग, सो his decision about that political party gets changed. What are the things, है ना? So the line is actually, sir, the line is the third courtier who has changed political side at every convenience reads, whose dog are you? मतलब राजनीतिक में क्या, जैसे जैसे आप किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, पाइटू जिसको आजकल हम लोग पाइटू बोलते हैं, अब पाइटू कौन है अब पता नहीं, इतना नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, है ना। तो क्या कर तो पैटू आया था, चेंज करके इसके पाले में आना चाह रहा था, लेकिन उसने भी पट्टे को देख लिया और वो जो सम है ना वो फिर नहीं हुआ, और फिर जैसे तैसे वो कर दिया, वहां भी वो बच गया बेचारा बुरा काम करने से। ये थी बातें यहाँ पर। तो हमको तो अच्छा लगा, बढ़िया चीज आज बोले हो, कहाँ से घुमा के हमको कहाँ पहुंचा दी ये भी हम जान रहे हैं, है ना। नहीं सर, हमको लग रहा था, मतलब बाइक चला रहे हैं तो अजीब हरकत कर रहा है सर, थोड़ा सा हमें कोई गाली दे रहा है ना। मैं गया हाल ही स्टेशन पर, ठीक है सर, ठंडा मांगा कि एक कोल्ड ड्रिंक निकाल कर दो यार, ठीक है। अब जैसे ही सर बोला कि यार ठंडा है नहीं, तो ये गाली देते हुए बोल रहा है और कितना चाहिए, और कितना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, है ना। माथा खराब हो गया। डॉग स्टार हो गया, डॉग स्टार, कुत्ते हो गए सब कुत्ते, दिमाग खराब है, दिमाग एकदम खत्म। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, बताएंगे आप। और मुझे तो काफी आनंद आता है ये सब चर्चा करने में, और मुझे इस बात की बड़ी बड़ी खुशी है, जो मेरे अंदर
दफन हो गए थे, कुछ बातें लिटरेचर पढ़े थे, दफन, सारी बातें दफन हो गई थी। आज उसको ये बच्चा जो है बाहर निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है? पेस्टिलेन स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, ओड टू द वेस्ट विंड याद करो कि कैसे जो है वेस्ट विंड जो है लू का जो थपेड़ा होता है, कैसे पत्तों को गिरा के मिट्टी के अंदर दफन कर देता है और पुनः उसकी जागृति एज्योर सिस्टर यानी बसंत ऋतु का आगमन होता है और वो दबे हुए पत्ते अंकुरित होकर वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। यही चीजें लड़का तो मेरे लिए वेस्ट विंड ही है ना। मेरे मरे हुए और तो मेरे मरे हुए विचार को क्या हो गया, नवसृजन इसने करके रख दिया। और इस तरह की बातें रोज होती रहेगी। धन्यवाद। तो हम लोग से जो लिटरेचर में जो अच्छा लगता है वो मैं लेकर आता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वी विल बी मीटिंग सून विद अवर न्यू लेक्चर। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।